हाँ जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। आज हमारे पास ये टॉपिक। सबसे पहले हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? कंडक्टिविटी। आपको मैंने बताया था व्हाट इज कंडक्टिविटी। लास्ट क्लास में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी होती क्या है बेटा और किस पे डिपेंड करती है? हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने आपको कंडक्टिविटी के बारे में बताया था और कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हाँ जी बेटा, जब हम बात करते हैं बेटा कंडक्टिविटी की, देखिए द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये बेटा द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन और द इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करो या फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, depends अपॉन, किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, depends upon the concentration of ions present in the electrolyte, in the solution। यानी किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर जितने ज्यादा, किसी भी एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी ज्यादा आयंस होंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं लार्जर the number of ions, larger the number of ions in the electrolytic solution per unit volume, more will be the conductivity, उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी बेटा? कंडक्टिविटी होगी। इसमें कोई डाउट? देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं बेटा फॉर एग्जांपल, जितने ज्यादा हमारे पास, जैसे हम बात करते हैं लेबर्स की, देखिए हमारे पास जितने ज्यादा लेबर होंगे, जितनी ज्यादा लेबर्स होगी, मेरे पास एक जगह 100 लेबर्स हैं और मुझे एक घर बनाना है और सेम दूसरी एरिया पे मुझे सेम एरिया का घर बनाना है और लेबर्स है मेरे पास 200। तो मुझे बताइए बेटा कि घर सबसे पहले किस में तैयार होगा, ये 100 वाला या 200 वाला? बेटा एक आध बच्चा तो प्लीज। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 200 वाला। यानी जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या करेंगे बेटा? जैसे लेबर ज्यादा होंगी तो घर जल्दी बन जाएगा, ऐसे ही जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम, उतनी ज्यादा क्या होगी इसके अंदर? कंडक्टिविटी होगी। बात समझ में आई बेटा? अब सुन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं? डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन, आप डाइल्यूशन में क्या कर देते हैं? पानी ऐड कर देते हैं। आप देखिए, ऑन डाइल्यूशन the number of electrolytes या number of ions per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसके लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर बेटा हमने 100 या फिर हम बात करते हैं मैंने 1 लीटर पानी भर रखा है। कितने लीटर? 1 लीटर वाटर है इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? 100 ग्राम NaCl। और आप भी जानते हो NaCl किस में टूट जाएगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 100 Na पॉजिटिव हो गए
और 100 क्या हो गए, Cl नेगेटिव, किसमें, 1 लीटर वॉल्यूम। अब जब आपने डाइल्यूशन कर दिया, क्या कर दिया बेटा, डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने के बाद आपने वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, 2 लीटर कर दिया, यानी 2 लीटर ऑफ वाटर कर दिया मैंने। और बट यहां पे NaCl वही था, इसके अंदर अभी भी मिक्स है बेटा 100, बस आपने क्या कर दिया, इसके अंदर 1 लीटर पानी और क्या कर दिया, 1 लीटर हमने वाटर और क्या कर दिया, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अभी भी 100 ग्राम क्या है इसके अंदर, NaCl, तो इसके अंदर 100 Na पॉजिटिव और 100 Cl नेगेटिव। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनिए, तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इस 1 लीटर में ज्यादा होगी या 2 लीटर वाले में ज्यादा होगी, बताइए बेटा। 1 बिल्कुल लीटर सही, 2 में। वेरी गुड बेटा, जिसने 2 बताया मुझे बता सकते हैं 2 में क्यों ज्यादा होगी। देखो इसका एक एग्जांपल दोबारा समझाता हूं, वही घर वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक मेरे पास 100 गज का, मतलब हम बात करते हैं 100 गज का घर है हमारे पास, उसमें मैंने 100 लेबर्स लगा दी, ठीक है बेटा, और एक मेरे पास 200 गज का घर है और उसमें मैंने 100 लेबर लगा दी, और मुझे क्या करना है, सेम एरिया के अंदर मुझे घर बनाना है। तो मुझे बताइए, और इनकी जो एफिशिएंसी है लेबर्स की, दोनों की सेम है, तो घर सबसे पहले किस में तैयार होगा, 100 गज वाले में, 200 गज वाले में, 100। हाँ जी बेटा, 100, बिल्कुल सही। ऐसे बेटा जब 100 वाले में, बिल्कुल सही। जब हम बात करते हैं, जब आपने कंसंट्रेशन को 2 लीटर कर दिया, किसको, कंसंट्रेशन आपने 2 लीटर कर दी, तो आपने क्या करा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। अब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो ये आयंस जो मूव करेंगे, इनके लिए एरिया ज्यादा हो गया। जब एरिया ज्यादा हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम आपने क्या कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम यानी पहले 1 लीटर के अंदर 100 थे, अब 200 लीटर में क्या है, 100 है। तो पर यूनिट में हम क्या कह रहे हैं कि 1 लीटर के अंदर कितने बचे, 1 लीटर के लिए तो सिर्फ बेटा 50, आपके पास 50 Na बचे, और यहां पे भी 1 लीटर के लिए 50 Na और 50 Cl, यानी क्या हो गए, हाफ हो गए इसके। और जब नंबर ऑफ आयंस आधे हो गए, तो कंडक्टिविटी भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है ऑन डाइल्यूशन। तो हम ये कहते हैं बेटा, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, रिजल्ट्स इन, बेटा आप समझ में आइए, तो क्या होता है हमारे पास, results in decrease in conductivity। हाँ जी बेटा, इसमें अब किसी को डाउट हो तो बताइए। एक बच्चे को मैं अभी ले लेता हूं बेटा, वेटिंग एरिया में है वो अभी, चलिए इसको उठाते हैं। इतने मुझे बताइए बेटा, आपको ये समझ में आया नहीं आया ये वाला पार्ट। आ गया सर। ओके बेटा, बेटा देखिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 लीटर के अंदर हमारे पास पहले 1 लीटर के अंदर 100 थे, अब 2 लीटर के अंदर 100 है, तो पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम तो 100 है, तो इसके लिए पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, यानी 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि जहां 2 लीटर है तो ये भी 50, यानी पर यूनिट वॉल्यूम कितने रहेंगे, 50 रहेंगे। इसलिए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या करके डिक्रीज करके, इसी वजह से कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। और बेटा मैं पहले बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में 2 नंबर का कंफर्मली आता ही आता है, ये वाला क्वेश्चन 100% आता है। अब देखिए, अब वो कहते हैं, इसके लिए हम बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, चाहे बेटा आपके पास स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में ही आप जब डाइल्यूशन करते हो तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हम ये कहते हैं बेटा, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट on dilution, conductivity decreases with increase in dilution।
हाँ जी बेटा, इस टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि सीबीएसई में हर साल एवरी सेकेंड ईयर यानी हर 2 साल के बाद, क्योंकि इस साल नहीं आता, इस साल इसके आने के थ्योरेटिकल पार्ट्स के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा। मैं पहले बता रहा हूं बहुत ज्यादा चांस है इसके आने के। तो ये आपके पास 2 नंबर से लेके 3 नंबर में आता है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं ये कंडक्टिविटी वाला टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए बेटा। बेटा आवाज यस नहीं है सर, किसी बच्चे की? आ गया सर। ओके ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसके लिए, फ्यूजन मोलर सर। कंडक्टिविटी। हाँ जी बेटा बोलो। यस बेटा, एनीवन? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास सर कंडक्टिविटी था। कंडक्टिव अब कंडक्टिविटी बेटा बोलो। हाँ जी बेटा, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा हमें, बताइए बेटा क्या कर रहे हो? सर कंडक्टिविटी डिक्रीज कैसे करती है? ओके बेटा, देखो देखो देखो, ध्यान से सुनो बेटा। देखो जब हम बात करते हैं, देखो ये मेरे पास एक सेल है, ये देखिए, और यहां पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ठीक है बेटा। एक ही बीकर लिया मैंने, और इस बीकर के अंदर या दो अलग अलग बीकर ले लेते हैं, या एक ही बीकर ले लो, कोई बात नहीं। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ये हमारे पास कॉपर के इलेक्ट्रोड और ये जिंक के इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या गया, Cu2+ और ये क्या हो गया, Zn2+ गैस, ठीक है। जब हम क्या करते हैं बेटा, जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रोड होंगे उतने ज्यादा ये किसमें ट्रांसफर होंगे। देखो जब हम बात करते हैं कॉपर टूट के किसमें हो जाएगा, Copper2+ और 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पे जिंक की बात करते हैं, जिंक में भी ऐसी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, आप देखिए, अब विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो हमने कहा कॉपर, ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव, तो इसलिए यहाँ पे ये टेक प्लेस करी। जितना जिंक टूटेगा Zn2+ में उतने ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और जिंक जितना ज्यादा बनेगा यहाँ पे Zn2+, उतनी ज्यादा क्या करेगा, ये आयंस मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ले जाने का काम कौन कर रहा है, ये Zn2+। और जितने ज्यादा Zn2+ होंगे हमारे पास, उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास, कंडक्टिविटी। ये चीज आप रखना बेटा। अब यहाँ पे मैंने Zn2+ क्या कर दिया, पहले हमारे पास 1 मोलर थे, अब 1 मोलर से मैंने क्या कर दिया, इसको सिर्फ हाफ मोलर कर दिया, यानी जिंक की कंसंट्रेशन कम कर दी। अब जब जिंक की कंसंट्रेशन कम कर दी, तो ये जो Zn है या कॉपर की बात करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गई, तो आयंस यहाँ से यहाँ पे दूसरी तरफ ज्यादा मूव करेंगे कम मूव करेंगे बेटा? हाँ जी बेटा आप बताइए, आप ही बताना, ज्यादा मूव करेंगे कम मूव करेंगे? ऑटोमेटिकली बेटा कम मूव करेंगे, और जब कम मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ये बेटा कंडक्टिविटी का मतलब होता है दी नंबर ऑफ करंट, यानी जब हम बात करते हैं करंट को फ्लो करने की कैपेसिटी को किसी भी एक सब्सटेंस या इलेक्ट्रोलाइट की, कॉल्ड कंडक्टिविटी। और जिसके अंदर जितने ज्यादा आयंस होंगे उसकी उतनी ज्यादा क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। और नंबर ऑफ आयंस किसके अंदर कंसीडर करते हैं हम, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। और जब डाइल्यूशन कर देते हो बेटा, तो वॉल्यूम को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। वॉल्यूम को क्या करा आपने, इंक्रीज। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट मोस्टली हम क्या रखते हैं, वाटर। आपने पानी ऐड कर दिया, जब इसके अंदर पानी ऐड कर दोगे तो यहां पे इसका वॉल्यूम क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया। अब यहां से इस आयंस को यहां तक जाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब जब ज्यादा वर्क करेगा तो टाइम ज्यादा लेगा, और जब टाइम ज्यादा लेगा तो ऑटोमेटिकली डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी क्या कर गई, डिक्रीज कर जाती है बेटा। कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, डिक्रीज, इसी वजह से। हाँ जी बेटा, अब बताइए कोई डाउट हो तो बताओ। ओके बेटा चलिए। सर हाँ बेटा बोलो बोलो। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी बता दो। ओके बेटा, वीक, अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताता हूं। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, अब देखो वीक और दोनों स्ट्रॉन्ग के लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, those electrolytes which does not dissociate completely,
जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is not equal to 1 or is not 100%। यानी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप कैसे डिनोट करते हैं बेटा, इज नॉट इक्वल टू 1। जब वो 100% डिसोसिएट नहीं होते तो वो कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एग्जांपल हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH। अब आपने क्या करा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया एसिटिक एसिड का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH, और ये आपने बना दिया बेटा 1 मोलर का। 1 मोलर का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे 1 मोलर का मतलब है 1 मोल 1 मोल ऑफ CH3COOH, यानी 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज dissolved in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। अब जब एसिटिक एसिड बना दिया तो यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है वो बना CH3COO नेगेटिव और किसमें टूट गया, H पॉजिटिव में। जब ये बेटा एक आपके पास एनोड है, और एनोड कैसे होती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, पॉजिटिव, और ये आपकी क्या है, कैथोड, और कैथोड कैसी है, नेगेटिव। अब देखिए जो ये पॉजिटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव वाले किसके पास जाएंगे, ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये नेगेटिव वाले बेटा किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और जैसे ही CH3COO देखिए, या फिर हम बात करते हैं कैथोड की। सबसे पहले कैथोड हमारे पास कैसी है, नेगेटिव, और कैथोड हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव। ये जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या पास करेंगे बेटा, ये हमने इसके यहाँ पे सेल लगा दिया इस टाइप से और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब जैसे ही पास करेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, फ्लो ऑफ करंट अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें चेंज हो गया, हाइड्रोजन में। और हाइड्रोजन को जब बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा, ये 2, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H पॉजिटिव आयन किसमें चेंज हो गया, H2 में चेंज होगा, हाइड्रोजन में। यानी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने ये एसिटिक एसिड टूटा और किसमें टूट गया, 2H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी केमिकल एनर्जी टेक प्लेस। हाँ जी बेटा बताइए, ये रिएक्शन टेक प्लेस करी, यानी जितनी जल्दी ये H पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाएगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा ये। आप देखिए, अब ये 1 लीटर के अंदर था, अब मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूशन बढ़ा के, जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, मैंने डाइल्यूशन करा बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर डाइल्यूशन करा, और डाइल्यूशन करने पे पहले कितने लीटर पानी था, 1 लीटर। अब मैंने क्या कर दिया, 2 लीटर वाटर कर दिया। तब यहां पे इसके अंदर जो कंसंट्रेशन अब जो कहलाएगी वो हो जाएगी आपकी 0.5 m। क्यों, ये देखिए 1 मोल ऑफ CH3COOH is dissolved in 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि 1 मोल तो एज इट इज रहा, बट आपने डाइल्यूशन क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स, आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या करके, पहले 1 मोल था, कितने मोल्स बच गए, 0.5, यानी नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए। और जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन है फ्लो करने की, इसके अंदर क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पहले पानी कम था, अब पानी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, स्लो हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, जैसे कंडक्टिविटी स्लो हो गई, और कंडक्टिविटी जैसे ही स्लो होगी तो क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी स्लो हो गई, तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या कर जाती है, डिक्रीज। तो ये कंडक्टिविटी बेटा आपकी डिपेंड करती है, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर। यदि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करते हैं तो आपकी कंडक्टिविटी भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो, चाहे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, आपने वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज कराया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, यानी नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गए। पर यूनिट वॉल्यूम याद रखना, पर यूनिट वॉल्यूम। और जैसे ही आपके नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करे तो कंडक्टिविटी भी क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ आयंस से।
इसलिए आपकी कंडक्टिविटी भी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है पहला कंडक्टिविटी वाला। अब शुरू करते हैं बेटा हम सेकंड, मोलर कंडक्टिविटी। चलिए, हाँ जी बेटा, अब कोई डाउट इसके अंदर? तो इतना बड़ा नहीं लिखना आपको, क्योंकि 2 नंबर में आएगा, तो आपको सिंपल सा लिखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दोनों के लिए कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। चलिए, अब हमारे पास आया दूसरा, मोलर कंडक्टिविटी। और बेटा जिस भी बच्चे को डाउट हो प्लीज वो उसी टाइम मेरे से पूछ ले, ठीक है ना, अपना माइक ऑन करके मेरे से डाउट पूछ लीजिए, तो आपकी डाउट्स बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि जब हमारे पेपर में 2 मार्क्स का ये वाला मोलर कंडक्टिविटी आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करोगे। तो मोलर कंडक्टिविटी की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी, क्या होती है बेटा, इट इज डिफाइंड एज the total power of the conductivity ions। ये बेटा, it is defined as the, या फिर हम बात करते हैं conductivity या conducting power of all ions। ये बेटा, it is defined as the conductivity power of all ions produced by, इसके द्वारा, 1 mole of electrolyte in the solution। ये हमारे पास कहलाता है बेटा क्या, मोलर कंडक्टिविटी। आप देखिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू में कापा। कापा क्या होती है हमारी, कंडक्टिविटी। और जब हम कंसंट्रेशन क्या ले 1 मोलर ले लेते हैं, देन इट इज कॉल्ड लिमिटिंग, और सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में बेटा, ये हमारे पास कापा क्या है, यहाँ पे कापा होता है हमारे पास कंडक्टिविटी, और यहां पे आपके पास लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और C इज इक्वल टू में मोलैरिटी। C क्या है बेटा, हमारे पास मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्यों लिया, क्योंकि हमने जब बात करी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, या फिर हम बात कर सकते हैं 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या सिंपल 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन की बात। ये बेटा जब हमारे पास स्टैंडर्ड हो जाएगा ये, ठीक है, या हम बात करते हैं इन द, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन या डिसॉल्व इन, जब हम डेफिनेशन कहते हैं बेटा, जब आपको हमने इसकी मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या कहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर प्रेजेंट इन, या सिंपल सा लिखो प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तब ये क्या कहलाती है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी इस टाइप से। अब देखिए, लैम्डा एन इज इक्वल टू में कापा, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोलैरिटी का आप भी जानते हो, एन बाय वी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इसको हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको v से, तो क्या हो गया आपके पास, लैम्डा m इज इक्वल टू में कापा इनटू में v डिवाइडेड बाय n। आप सुनिए, यहां तक किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए बेटा। हाँ जी बेटा, समझ में आई ये वाला पार्ट इतना? अब आते हैं इस वाले को कंटिन्यू। ओके बेटा, देखिए अब इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कहते हैं 1 मोल हो जाए, और आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पे आप वॉल्यूम क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो।
वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। डाइल्यूशन का मतलब होता है, देखिए व्हेन 1 mole of electrolyte is present in the solution। आप देखिए जब इसके अंदर 1 मोल हो गया इलेक्ट्रोलाइट के, तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, लैम्डा m इज इक्वल टू में कापा इंटू में v, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए आपके पास 1। जब हमने कहा व्हेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड ऑन डाइल्यूशन, जब आप क्या कर रहे हो बेटा, डाइल्यूशन कर रहे हो, ओके डाइल्यूशन वर्ड नहीं आ रहा हमारा कैमरे में, इसको हम रब करते हैं। ऑन डाइल्यूशन, जब आप क्या करते हो बेटा, डाइल्यूशन करते हो, तो डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो मुझे बताइए क्या मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी, क्योंकि एक इसके साथ बेटा मल्टीप्लीकेशन में जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे यानी वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। तो हम यही लिखेंगे, यानी ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, बस इतना सा आपको लिख के आना, ये आपका 1 मार्क्स हो गया। अब हम कहेंगे अलग अलग करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अलग करेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अलग करेंगे। हाँ जी बेटा, अब इसको नोट कर लीजिए, जिस बच्चे को नोट करना है, फिर हम आगे शुरू करते हैं। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, चलिए मेरे ख्याल से आपने क्लिक कर लिया होगा। हम आगे शुरू करते हैं बेटा, इसी को और सॉरी बेटा, एक्चुअली में हाथ लग गया था थोड़ा सा कैमरे के ऊपर। हाँ जी बेटा, देखिए अब शुरू करते हैं हम वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बेटा पेपर में आता है तो सिर्फ 1 नंबर का आएगा विद डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, तो मैं आपको 2 मार्क्स के हिसाब से बताऊंगा, आप 2 मार्क्स के हिसाब से कैसे लिखोगे। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे बेटा इस मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन जो हमने पीछे लिखा था वैसे ही, तो हम लिखेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है बेटा। कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, आप बता सकते हैं मेरे को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं बेटा जो 100% क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस में। तो हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक HCl, H2SO4, वेरी गुड बेटा, H2SO4, NaCl, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ETC, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, 100% डिसोसिएट होते हैं, कोमा द नंबर ऑफ आयंस, ये बेटा द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज लार्ज। क्यों होती है बेटा लार्ज, बिकॉज दे डिसोसिएट 100 या डिसोसिएट इनटू आयंस completely।
that is degree of dissociation यानी अल्फा इज इक्वल टू, इनका क्या होता है बेटा, 1 होता है। अल्फा किसके इक्वल होता है बेटा, 1। तो पेपर में आए तो सबसे पहले ये हमें तो पता ही होता है, तो हमने क्या कर दिया, एक फोर मैप सा बना दिया इसके लिए, तो हमने इसके बारे में लिख दिया बेटा। अब लिखते हैं बेटा ये ज्यादा होते हैं, और जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे, ठीक है बेटा, एक तो कंडक्टिविटी हाई होगी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है बेटा। द इंटरमोलिकुलर फोर्स becomes weaker and आयंस क्या करेंगी, और जल्दी जल्दी भागेंगी बेटा, आयंस क्या करेंगी, इंक्रीज होंगी, एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस increases. Therefore, also volume increases, results in increase in molar conductivity with dilution। बस हमें इतना सा लिखना है। आप देखिए, आप क्या कर रहे हो बेटा, आप पानी मिलाते चले जा रहे हो। अब ध्यान सुना, एक एग्जांपल इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। अब देखिए, आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक गिलास पानी है। ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, और मैं हर एक बच्चे से रिस्पॉन्स चाहता हूं। ये एक गिलास में मैक्सिमम कितने पानी आता है बेटा, मैक्सिमम हमारे पास जो छोटा गिलास होता है उसके अंदर 200 ml वाटर आया। इसमें आपने क्या किया, इसके अंदर 1 स्पून आपने, या टेबल सॉल्ट हमने क्या ऐड कर दिया बेटा, 1 स्पून टेबल सॉल्ट ऐड कर दिया। तो इस वाटर के अंदर क्या आपको हल्का सा आपने टेस्ट किया, क्या हमें खारी लगेगा या नहीं लगेगा, बताइए मुझे। हाँ जी बेटा, क्या हमें पानी खारी, और मैं इसके अंदर, मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून डाल दिया, अब कैसा लगेगा, एकदम खारा, सॉल्टी, खारा लगेगा, बिल्कुल सही। अब क्या करो, इस पानी को आप मटके के अंदर ट्रांसफर कर दो। ये हमारे पास मटका है, ठीक है बेटा, थोड़ी सी शेप बिगड़ गई इसकी, चलिए। और मटके के अंदर मैक्सिमम कितने लीटर पानी आ सकता है, 5 लीटर हमने क्या किया, ये, और इसके अंदर पहले से पानी भरा हुआ था, इस पानी को मैंने इसके अंदर डिसोल्व कर दिया। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस, यानी इसके अंदर इसकी नंबर ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कम होगी, यानी आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। कम हो खारी गई, ज्यादा लगेगा, खारी ज्यादा लगेगा कम लगेगा बताइए, कम, बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। अब आपने क्या कर दिया, जो हमारे, बिल्कुल से कम लगेगा। अब हमारे घर पे जो छत पे टंकी होती है, पानी की टंकी होती है छत पे, अब उसके अंदर आपने डाल दिया इसको, और वो हमारे पास होती है 2000 लीटर की टंकी, मैक्सिमम 2000, यानी 1000 लीटर से लेकर 2000 लीटर की टंकी। अब इस पानी को, मटके के पानी को आपने इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे बताइए क्या आपको खारी लगेगा पानी, नो सर, तो खारा ही नहीं लगेगा, नो सर, नहीं लगेगा। तो इस टाइप के डाइल्यूशन को, यानी आपने इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, अप्रोक्सीमेट, टेबल सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, अप्रोक्सीमेटली गोस टू, बताइए बेटा, कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली गोस टू 0, या नेग्लिजिबल, या 0 चली जाती है बेटा, इतनी चली जाती है। तो ऐसे डाइल्यूशन को हम कहते हैं इनफाइनाइटली डाइल्यूशन, और इनफाइनाइटली डाइल्यूशन पे हमारी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है बेटा। जब हम बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर देते हैं, देन इट इज नोन एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड द कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हाँ जी बेटा, ये बात समझ में, when the concentration is approaches to 0,
और 0 कब होगी हमारे पास, ध्यान सुनिए बेटा, when the concentration is approaches to 0 at infinite dilution, at infinite dilution, then the molar conductivity, is called limiting molar conductivity. तब हम उसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सप्रेस करते हैं बेटा। और इसके बाद जो फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एंड द रिलेशन बिटवीन, और इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को बेटा हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, और कंसंट्रेशन क्या होगी 0, तो यहां पे इसको नॉट से डिनोट करते हैं, या फिर लैम्डा नॉट क्या हो गया इनफाइनाइट, या फिर इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम, lambda naught n and concentration, and concentration is given by Onsager या हक्कल ओनसागर डाइल्यूशन लो कहते हैं बेटा, ओनसागर डाइल्यूशन इक्वेशन। और पूरा नाम क्या है बेटा इसका, हक्कल ओनसागर डाइल्यूशन इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, लैम्डा एन इज इक्वल टू में लैम्डा नॉट एन माइनस में के अंडर रूट सी, ये बेटा माइनस के अंडर रूट सी, या फिर आप इसको बी से रिप्रेजेंट करते हो। के क्या है बेटा हमारे पास स्लोप। आप देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए। आप देखिए अब मैं थोड़ा सा कैमरे को इधर की तरफ लेके जा रहा हूं बेटा, जिससे मेरे को कॉर्नर वाला स्पेस ज्यादा मिल जाए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं जिससे हमें कॉर्नर का थोड़ा सा स्पेस और ज्यादा मिल जाए। अरे यार ये तो कैमरा ही मुड़ गया। चलिए देखिए बेटा, ओके अब हमें कॉर्नर वाला भी स्पेस मिल गया है। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम और पूरा जब हम नाम लिखेंगे बेटा इसका, देखिए इसको दूसरी इक्वेशन को, इसका जो पूरा नाम होता है इस इक्वेशन का, ये हमारे पास कहलाता है टिबे हक्कल ओनसागर इक्वेशन। टिबे हक्कल ओनसागर इक्वेशन। अब देखिए जब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, ध्यान से देखना ये वाली इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। वो क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू में mx प्लस c। अब थोड़ी सी देर में इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, c प्लस mx। आप देखिए y इज इक्वल टू में c, जिनके पास बेटा वो होती है मैथ होती है वो इजीली समझ जाएंगे, mx। तो यहां पे ये नेगेटिव साइन इस वाली फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ये देखो y, ये हमारे पास लैम्डा m हो गई और ये लैम्डा नॉट m, माइनस में इसको प्लस ले लिया अंडर रूट में k अंडर रूट c। जब हम इसके बीच में यानी लैम्डा m और अंडर रूट c के बीच में इक्वेशन क्या बनाएंगे बेटा, एक क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाते हैं, तो उनके बीच में क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी और स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो स्ट्रेट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ या ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। भाई मैथ वाले स्टूडेंट जितने भी बता सकेंगे बेटा कि ग्राफ में बिल्कुल सही बेटा। तो मैंने ये इसीलिए वेरी गुड, ये इसीलिए एक्सप्लेन करिए बेटा आपको कि आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओ, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो जब हम इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके बीच में, अंडर रूट सी, और ये बेटा अंडर रूट सी डिनोट करता है आपकी कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज कर रही है।
और ये हमारे पास है लैम्डा एम, ये यहां पे इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज, कंसंट्रेशन क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन डिक्रीज करें, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं बेटा, तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या कर रही है, इंक्रीज, और एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो मैं ग्राफ को बेटा ऐसे स्टडी कर रहा हूं इस टाइप से, क्योंकि कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इस टाइप से बेटा ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और ये आपकी क्या कहलाएगी, स्लोप, और स्लोप आपकी क्या होगी, माइनस के। ऐसे करते हुए आपने मैथ में बहुत सारी बनाई है, ठीक है। अब देखिए जब हम इस ग्राफ को यहां जाके एक्सटेंड करते हैं, ये देखिए मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर देता हूं इस टाइप से, तो जहां जाके ये इसको टच करेगी वो वैल्यू हमें किसकी देगी, लैम्डा नॉट एम की। और ये लैम्डा नॉट एम आप भी जानते हो क्या कहलाता है, हमारे पास इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इंटरसेप्ट। इसमें कोई डाउट, ठीक है बेटा। बाय एक्सट्रापोलेटिंग the graph, the value of lambda not m can be calculated। हाँ जी बेटा, इसमें किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ जी बेटा, समझ में आई ये वाला पॉइंट। फिर हम ऐसे ही करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी बेटा बता दीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो आपको। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनको इसको बेटा एक बार क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आपको नोट सेंड करूंगा उसमें इस टाइप से नहीं लिखा हुआ, उसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है। तो आप एक बार इसको क्लिक कर लीजिए, तो आपके लिए इजी रहेगा आपको पेपर में लिखना, क्योंकि जो मैं आपको नोट सेंड करूंगा उसमें मैंने भरमार अमाउंट मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है उसके अंदर। ये जो मैं लिखवाता हूँ आपको पता है बहुत सिंपल वे में लिखवाता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप इसको लिख लीजिए, नोट्स मैंने आपको जो सेंड किए थे या नहीं करे हैं तो वो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके पास, तो ये इजी वे में है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी क्लिक कीजिए। फिर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूशन में कैसे क्या रोल होता है उसका। चलिए हाँ जी बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके Yes, sir. चलिए ठीक है हाँ. चलिए। तो हम अब बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए हम मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेपर में इस साल इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आना है थियोरेटिकल। और बेटा आज मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को सिलेबस सेंड किया है, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, और या इस टॉपिक के बाद या फिर अभी इस टॉपिक को खत्म कराने से पहले, यानी मोलर कंडक्टिविटी को खत्म कराने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका इस बार का पैटर्न क्या होगा पेपर के अंदर, ठीक है बेटा। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को करने से पहले मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूं। इस साल आपके पास 35 नंबर के क्वेश्चन अलग होगा और 35 नंबर का क्वेश्चन अलग होंगे, यानी 35 मार्क्स के दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड होंगे आपके। ये तो पूरा आपका थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, यानी आपको याद करके जाना पड़ेगा, याद तो ये भी करना पड़ेगा, बट ये आपके पास पैसेज की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा बेटा, पैसेज की फॉर्म, ठीक है। इसमें आपके पास 1 मार्क्स के इस पैसेज को जब आप रीड करोगे 1 मार्क्स के 19 क्वेश्चन होंगे आपके पास। ऐसे बेटा 2 मार्क्स के आपके पास होंगे क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और वो सारा का सारा आपको जो आंसर है वो पैसेज से पढ़ के बताना पड़ेगा। 2 मार्क्स के आपके पास होंगे बेटा लगभग 2 क्वेश्चंस, ये आपके पास 19 क्वेश्चन, और टोटली होंगे बेटा 26 क्वेश्चन, शायद 26 या 27 क्वेश्चन, 27 होंगे शायद, मुझे कंफर्म नहीं है अभी, अभी मैंने आपको भेज दिया था इसलिए मुझे पता नहीं, ठीक है बेटा। तो जो बच गए आपके पास, जैसे ये हमारे पास हो गए 21, तो मेरे ख्याल से बेटा 6 क्वेश्चन चाहिए शायद, हाँ 6 क्वेश्चन थे, ठीक है बेटा। ये हमारे पास हो गए 7, ठीक है बेटा। तो ये 26 क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। तो 27 ना करके हम इसे 26 कर लेते हैं, और 26 या 27 बेटा अप्रोक्सीमेटली ऐसा, ये 26 या फिर 7 होंगे क्वेश्चन। अब थ्योरेटिकल की बात करते हैं। इस थ्योरी में से जो आप पढ़ के जाओगे इसमें से सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे।
और आपके पास सिर्फ ये पेपर होगा। इस साल 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, ये याद रखना बेटा आपके पास। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और पैटर्न, ये सारा का सारा पैटर्न मैंने आपको आज मॉर्निंग में व्हाट्सएप कर दिया, ग्रुप के अंदर डाल दिया है कि आपका पैटर्न कैसे रहेगा सीबीएसई का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, प्रैक्टिकल क्या क्या होगा, और प्रैक्टिकल्स के लिए बेटा मैं आपको वीडियो, मतलब ये जो वीडियो कह रहा मैं वीडियो भी सेंड करूंगा, प्रैक्टिकल कैसे करोगे आगे आने वाले टाइम में। साथ साथ में हम क्या करेंगे बेटा, अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये तो हमारे पास हो गया जो हमने एक्स्ट्रा करना था वो। अब हम बात करते हैं बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए बेटा, आप भी जानते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं हमारे पास। वीक इलेक्ट्रोलाइट like CH3COOH, एसिटिक एसिड, NH4OH वीक बेस, इस टाइप से बेटा, और NH4Cl, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है बेटा, बहुत ज्यादा लो होती है। कैसी होती है इनकी कंडक्टिविटी, बहुत ज्यादा लो होती है। ठीक है बेटा, हैवी, लो, कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। हैविंग लो डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप देखिए, और जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो याद रखना बेटा, ऑन डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। याद रखना बेटा, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों ही केसेस में क्या होती है बेटा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। एंड इस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जो हमारे पास इंक्रीज होती है कंडक्टिविटी, वो क्वाइट लार्ज होती है। तो ऑन डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एंड क्वाइट लार्ज, बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, या क्वाइट लार्ज कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों करती है बेटा, क्योंकि बिकॉज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी बेटा, क्या पूछ रहे बेटा, द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, the extent of dissociation is small। और जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे बेटा, तो ये जो डिसोसिएशन है वो साथ साथ होता चला जाएगा, और जैसे डिसोसिएशन होगा तो कंडक्टिविटी भी और मोलर कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, यानी जब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज कर जाएगी। ये चीज याद रखना। एंड डाइल्यूशन इंक्रीजेस द डिसोसिएशन, क्योंकि जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे तो हमारे पास डिसोसिएशन क्या कर जाएगा, एकदम से इंक्रीज कर जाएगा। तो बहुत, जब हम बात करते हैं बेटा, जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो हमारे पास डिसोसिएशन ज्यादा होगा, और जैसे डिसोसिएशन ज्यादा होगा, जब इसके बीच में भी हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, किसके बीच में, अंडर रूट सी, जो हमने फॉर्मूला पीछे लिखा था, और लैम्डा एम के बारे में। तो देखिए, जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे इनके बीच में, तो क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो पहले क्या होता है बेटा, डिसोसिएशन करता है तो धीरे 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 इंक्रीज करता है, धीरे धीरे। और जैसे आप डाइल्यूशन करते हो तो 100% अब डिसोसिएट होता है, तो एकदम से हाईली डाइल्यूट करने पे इसका इलेक्ट्रोलाइट तो बढ़ जाता है। अब एकदम से क्या करता है, पीक आ जाता है इस टाइप से, ऐसे। तो ये एकदम से पैरेलल हो जाते हैं इसके। आप देखिए पैरेलल हो गई बेटा,
तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब हम करते हैं तो पहले क्या था, ये डिसोसिएट कर रहे थे तो क्या कर रहा था, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। और जैसे ही हमने क्या कर दिया, एकदम से बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया, तो वहां पे 100% डिसोसिएट, तो एकदम से क्या कर देता है, ये पीक शो कर देता है, एकदम से पीक शो करता है। बट आपने देखा था बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ था हमारे पास, ये ऐसे इंक्रीज कर रहा था। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का था, जो बिल्कुल क्या जाता, स्ट्रेट जा रहा था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा था। और ये हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बहुत स्मॉल होता है, और डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, डिसोसिएशन होना शुरू होता है, और जैसे डिसोसिएशन होता है तो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। और जब आप बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करते हो तो एकदम से पीक क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसी वजह से बेटा ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लार्ज इंक्रीज करता है इसमें। ठीक है बेटा, इसी वजह से इसकी मोलर, तो हाँ बेटा बिल्कुल मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ। देखो इसी ग्राफ को हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। जब आप डाइल्यूशन कर रहे थे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, धीरे धीरे डिसोसिएशन कर रहा था, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे थे ऑन डाइल्यूशन, तो कंडक्टिविटी क्या कर रही है, कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे सारा का सारा डिसोसिएट हो जाएगा, बट आप डाइल्यूशन एकदम से बढ़ा देते हो, तो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या है, अब कम हो गए, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है अब वो डायरेक्टली एकदम से क्या कर जाती है, पीक राइज कर जाती है। वो क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन क्या था, इसका स्मॉल था, और फिर उसके बाद क्या हो गया, एकदम से स्टॉप हो गया, और फिर सारा का सारा इफेक्ट किसने ले लिया, सिर्फ डाइल्यूशन ने, यानी वॉल्यूम ने, क्योंकि लैम्डा एम इज इक्वल टू में कापा इनटू में क्या थे, वी। और जैसे बेटा आप इसके यहाँ पे आयंस भी थे, एन क्या था, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, डिसोसिएट करता है, ये फैक्टर भी पहले क्या कर रहा था, इफेक्ट कर रहा था, इसलिए क्या करता, स्मॉल इंक्रीज। और जैसे ही ये फैक्टर हट चुका है, क्योंकि डिसोसिएट हो चुका है, तो ये इसके किसके, वॉल्यूम के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए क्या कर दिया इसने, एकदम से पीक शो कर दिया इसकी वजह से, क्योंकि पहले हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट भी फैक्टर इफेक्ट कर रहा था, इसलिए स्मॉल इंक्रीज कर रहा था, और जैसे ही ये टूट चुका है, और ज्यादा टूटेगा नहीं तो इफेक्ट करेगा ही। अब आपका जो लैम्डा एम है, यानी मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के, तो इस टाइम पे जैसे ही आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो ये क्या कर जाएगा, एकदम से एब्रप्ट इंक्रीज कर जाएगा इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो देयर इज, यही हम लिख रहे हैं बेटा, देयर इज अ लार्ज इंक्रीज in the molar conductance। लार्ज इंक्रीज हो गया मोलर कंडक्टेंस में, क्यों, when the solution is very very dilute, बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं बेटा, उसे डाइल्यूट कर देते हैं, क्योंकि आपका लैम्डा एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के। इसी वजह से, क्योंकि यहां तक डिसोसिएशन पूरा हो चुका है, इसी वजह से बेटा आपका क्या करता है, वेरी वेरी डाइल्यूट करने पे लैम्डा एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के। इसी वजह से बेटा आपका क्या करता है, लार्ज इंक्रीज कर देता है। ठीक है बेटा, बिकॉज ऑफ एनोमरस increase in the ionization at low concentration या at high dilution। हाँ जी बेटा, अब दूसरी चीज, क्या आप इसके लिए, जब जैसे आपने क्या करा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने लिमिटिंग कंडक्टिविटी तो निकाल दी थी, मोल यहां पे आपने क्या करा था, एक्सटेंड करके इसको, इसने आपने क्या करा था, इसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी थी, तो उसने आपने लैम्डा नॉट एम की वैल्यू तो निकाल दी थी इसके लिए। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो इसके पैरेलल चला जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नहीं। तो हम यही लिखेंगे बेटा नेक्स्ट लाइन में, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और
when concentration is approaches to 0, the value of lambda not m, यानी लिमिटिंग मोलर conductivity can't be calculated from the graph for weak electrolyte. हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जब एक्सट्रापोलेट करते हैं तो ये इसके क्या चला जाएगा, बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, और जब पैरेलल जाएगा तो हम इसको कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। इसीलिए क्या हो जाता है बेटा, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इनफाइनाइट एडिशन पे एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो उसके लिए हमारे पास एक नया रूल आया, दैट इज कॉल्ड कोल्हार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। उसको कराने से पहले बेटा, क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया, बताइए ये वाला। हाँ जी बेटा, क्योंकि वो कराए। हाँ जी बेटा, ओके बेटा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल कराएंगे, क्योंकि अब 11 बज चुके हैं बेटा, आपकी दूसरी क्लास भी होगी। जो हमारे पास इसके लिमिटिंग कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड Kohl's law of independent migration of ions. Kohl's law, क्योंकि ये पैरेलल चला गया तो इसकी कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करें, वो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्हार्स लॉ, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कल का टॉपिक होगा, ये कैसे कैलकुलेट करना है कैसे नहीं। और जो आज कराया बेटा, मैं ये क्या 100% कह रहा हूं कि आज आपके पेपर में जरूर आएगा। तो ये कोल्हार्स लॉ हमारा कल का टॉपिक रहेगा, और इसके बेस के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आएंगे फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा, कल की क्लास में। और ये हमारे पास जो टॉपिक है ये मोस्ट प्रोबेबली आपका सैटरडे को इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे इन ऑल रिस्पेक्ट बेटा, ठीक है। सैटरडे तक ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अब इसमें कोई आज का जो आपके पास डाउट हो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को लेफ्ट करते हैं बेटा। हाँ जी बताइए। गिव मी 1 मिनट बेटा।